गाइस, आई एम शैलेश विश्वकर्मा, क्रिकेट कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल F3 फिटनेस एकेडमी एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। गाइस, जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे क्रिकेटर्स और सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए कि आपको अगर क्रिकेटर बनना है या फिर किसी स्पोर्ट्स में करियर करना है तो आपको कुछ ऐसी बातें उसे फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। सो अगर आपको बातें जानना है तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें प्लीज। अगर आप स्किप करोगे तो आप वो बातें जान नहीं पाओगे और फिर आपका जो करियर है वो आधा अधूरा रहेगा। अगर आप इस बातों को फॉलो करोगे तो आप जरूर जरूर सक्सेसफुल होगे। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर देना। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्रिकेटर बनना है तो ऐसे कौन सी बातें जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा पॉइंट है, आप जानते होंगे क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है और उसमें अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप क्रिकेटर कभी नहीं बन सकते। तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टाफ मेंबर हो या फिर सिलेक्टर्स हो, आपको पहले आप सिलेक्शन अगर देने गए तो आपका सबसे पहले बेसिक्स और डिसिप्लिन ये दोनों चेक होता है। आप कैसे वहाँ बैठ रहे हो, सिलेक्शन देते समय आपका आप ध्यान किधर है आपका, ये सारी चीज़ें सिलेक्टर्स चेक करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं, जो जिस बात को आपको फॉलो करना है वो है फिटनेस। फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिटनेस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप फिट रहोगे तो ही आप क्रिकेट या फिर कोई अदर गेम्स खेल सकते हो। सो फिटनेस आपको करना बहुत जरूरी है। डेली आपको अगर कोई कोई प्लेयर्स अगर किसी प्लेयर्स को टफ देना है तो अगर वो 2 घंटा फिटनेस करता है तो आप 4 घंटा कीजिए। तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है गाइज ऑब्जर्वेशन। आपको अपना गेम ऑब्जर्व करते आना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्या गलती कर रहे हो, आप आपका इधर शॉट क्यों नहीं जा रहा, उधर शॉट क्यों नहीं जा रहा, उसमें क्या गलती हो रही, ये ऑब्जर्व करते आ गया तो आप क्रिकेटर बन सकते हो। आपको एनालिसिस, एक ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस ये दोनों चीजें एक ही है, लेकिन आपको एनालाइज करना है क्या आप क्या कर रहे हो, आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो वो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो आगे कैसे जाओगे, आप वही गलती आगे 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 करते जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे। सो ऑब्जर्वेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस। गाइज, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस आपका लूज रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिलेक्शन देने गए, आपका कॉन्फिडेंस लूज, आप कोई मैच खेल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो ऐसी चीजें जहाँ जहाँ आपकी कॉन्फिडेंस लूज है तो आप वो चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आप कोई मैच खेल रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज है, आपकी बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग कुछ नहीं होगी। या फिर आप सिलेक्शन देने गए, आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो आपका बैट बराबर आएगा नहीं, या बॉलिंग होगी नहीं लेंथ पे, वो जो ग्रिप पे डालना चाहते हो ग्रिप पे बॉल गिरेगा नहीं, जो लेंथ पे डालना चाहते हो लेंथ पे गिरेगा नहीं। सो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स होती है। तो कॉन्फिडेंस आपको हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्फिडेंस। और गाइज, पांचवा पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है क्रिएट अपॉर्चुनिटी। आपको खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। कि आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ सिलेक्शन से। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी मतलब सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होता है। अगर आपके टीम में कोई प्लेयर्स कंटिन्यू रन्स कर रहा है तो आप, अगर वो स्टार्टिंग के 3-4 मैच में रन्स कर रहा है और फिर उसके बाद वो फ्लॉप गया 2 मैच में, तो जो 2 मैच में फ्लॉप गया है उसमें आपको खुद होके रन अगर 2 मैच में करोगे, इंपॉर्टेंट मैच हो उसमें अगर आप रन करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी, क्या आप वो 2 मैच में अगर वो बंदा फ्लॉप गया है तो आपने रन्स किया है तो आपका नाम ऊपर आता है। सो ये अपॉर्चुनिटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो खुद से अपॉर्चुनिटी बनाओ, अपॉर्चुनिटी बनाओ। अपॉर्चुनिटी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो आपको ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करना है, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं सिक्स, जो छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेशेंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कई लोग ये करते हैं कि मैं इतने साल से खेल रहा हूँ क्रिकेट तो भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये 2 साल से खेल रहा हूँ, 4 साल से खेल रहा हूँ, 5 साल से खेल रहा हूँ। आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है।
पेशेंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 6 पेशेंस, पेशेंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंसान में पेशेंस ना हो तो कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं 1 साल से खेल रहा हूँ, 2 साल से खेल रहा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कंटिन्यू परफॉर्मेंस करो, पेशेंस रखो, आपको ज़रूर सक्सेसफुल मिलेगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग मैंने देखा है कि 6 महीना 7 महीना या साल भर 2 साल प्रैक्टिस करते और उसके बाद क्रिकेट छोड़ देते, तो ये बहुत गलत बात है। आपको कंटिन्यू अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है और पेशेंस रखना है। ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे अगर कंटिन्यू आप परफॉर्मेंस करते रहोगे तो 7वां पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि आप लगातार 3 मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हो और 2 मैच में फेल जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपको हर एक मैच में, समझो कोई बॉलर है, अगर वो लगातार 3 मैच में हर एक मैच में 3-3 विकेट ले रहा है और 2 मैच में उसको विकेट्स ही नहीं मिले, तो इट इज़ नॉट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, क्या अगर आप 3 मैच में 3-3 विकेट लिए हो तो एटलीस्ट जो अगले 2 मैच है उसमें 2-2 तो विकेट लो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो आप अगर लगातार परफॉर्मेंस दोगे, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग में, लगातार परफॉर्मेंस कंटिन्यू कंटिन्यू परफॉर्मेंस दो, तो फिर आपका क्रिकेटर बनना बिल्कुल तय है। चलिए बढ़ते हैं 8वें पॉइंट को, और 8वां पॉइंट है इम्प्रूव योर मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रूव क्यों करना है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, आगे क्या होगा, मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, ऐसा है, वो तो इतने साल से खेल रहा है उसका कुछ नहीं हुआ है, या फिर ये फलाना ढकाना, जो भी हो। आप लोग किसी और का जो भी चीज़ है वो मन में लाना नहीं है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, आपको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बनाए रखना है, ट्रस्ट रखना है आपके ऊपर, तो ही आपका कुछ होगा करियर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेंटल, आपको आपका दिमाग जो है आपको स्ट्रांग करना है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बन के ही रहूंगा, तो ही आपका कुछ होगा। तो अगला पॉइंट को और बढ़ते हैं, जो 9th वाला पॉइंट है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक योर ओन डिसीजन। आपको खुद को डिसीजन लेते आना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपकी गलतियां कहाँ हो रही है। आपको ये मैच में रन्स करना है तो आपको क्या करना है, आपको कितने नंबर पे बैटिंग के लिए जाना है, वो ये सारी चीज़ें। मेक योर ओन डिसीजन। खुद खुद डिसीजन लेने आता चाहिए। आप क्रिकेट में करियर करना है तो आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, ये सब कुछ नहीं चलेगा। आपको, अगर आपने प्रॉपर क्रिकेट चूज किया है या फिर अदर कोई भी फील्ड में वो चीज़ चूज की है, तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। सो उसके लिए आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेक योर ओन डिसीजन। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है जो 10वें नंबर का, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गाइस आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे क्रिकेटर बनोगे? जो मैं आंसर। सो गाइस अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप क्रिकेटर कैसे बनोगे? आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको खुद के ऊपर विश्वास जरूर रखना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट जरूर रखना पड़ेगा। आप किसी और का सुन के क्रिकेट छोड़ना, या फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे गाइस बहुत लोग हैं जो 10-10 साल से क्रिकेट में है अभी तक, लेकिन एटलीस्ट वो रणजी तक तो भी गए हुए, या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइज आपको पेशेंस खोना नहीं है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है और आप जरूर क्रिकेटर बनोगे। क्योंकि अगर खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो आप क्रिकेटर नहीं बनोगे। आपको इसलिए खुद के ऊपर विश्वास जरूर रखना है, किसी और का सुनना नहीं कि क्रिकेट छोड़ना है, छोड़ दे, कुछ नहीं होता, या 19 साल तक खेल, तू 20 साल तक खेल, 24 साल तक। क्रिकेट का कोई एज नहीं होता है। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है और खुद के ऊपर विश्वास रखना है। अब गाइस आता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है प्रैक्टिस। 11th, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रैक्टिस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर गाइस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कैसे क्या कुछ होगा, मुझे बताइए।
सो प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। उसके लिए अगर कोई प्लेयर या कड़ी मेहनत कर रहा है, 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर आप उसको देख रहे हो तो 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपको 8 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ही आपका कुछ होगा, तो ही आप क्रिकेटर बन सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस। आपको पता है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मानते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो कोचेस हो या फिर स्कूल के स्पोर्ट टीचर्स हो या कुछ भी हो, तो वो कोई कोई घर के दबाव में या फिर पढ़ाई का प्रेशर, ये सारी चीज़ें रहती है। ऑब्वियसली वो सबको रहती है, लेकिन आप अगर क्रिकेट चूज किए हो तो आपको उसको 100% देना है। 100% दोगे तभी कुछ होगा। आप सिर्फ पढ़ाई और अगर दोनों चीज़ें कर रहे हो तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो आप वो उसके अलावा कोई चांस नहीं। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई 2 घंटा कर रहे हो तो प्रैक्टिस 4 घंटा कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर इसके अलावा आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचोगे कि मैं पढ़ाई भी 8 घंटा करूँ और प्रैक्टिस 2 घंटा करूँ क्लब में आके, तो कुछ फायदा नहीं। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आप क्लब में आते हो, क्लब में प्रैक्टिस करते हो, क्लब में प्रैक्टिस किया आपने, आप घर पे जाते हो, फिर आपका टाइम पास जो भी हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, अगर आप उसे देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या फिर पढ़ाई में लग जाते हो, पढ़ाई कीजिए। ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए मना नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करके और क्रिकेट देखना चाहते हो कि नहीं हुआ इसमें क्रिकेट में तो मैं पढ़ाई में कुछ करूँगा, तो ऐसा ऐसी सोच आपको कभी क्रिकेटर नहीं बनाएगी। सो आपको ये सोच रखनी है कि मैं कुछ भी करूँ, सिर्फ क्रिकेट खेलूँ। तो क्रिकेट क्रिकेट खेलूँ मतलब क्या, क्योंकि आप क्रिकेटर हो और आपको क्रिकेटर बनना है। सो आपको ये सोच रखना ही पड़ेगा कि मैं क्रिकेटर बन के रहूँगा और मैं बन के दिखाऊंगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइज, अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपको नहीं करना है, कि उससे आपको नुकसान ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है जो है ओवर कॉन्फिडेंस। गाइज, कई लोग ऐसे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि अ, मैंने इतने रन्स किए हैं, मेरा हो जाएगा, या फिर मेरे जैसा कोई नहीं है, वॉट एवर जो भी है। आप समझ सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से कभी रहना नहीं है। और सेकंड है जो एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या, एटीट्यूड के 2 प्रकार के मतलब होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो कभी करना नहीं है। एटीट्यूड मतलब खुद के अंदर एटीट्यूड नहीं लाना है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं करना। एटीट्यूड ऐसा रखना है कि मैं ऐसा हूँ और मेरे जैसा भी दूसरा कोई हो सकता है, इसलिए मुझे उससे अच्छा करना है। सो ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप आगे जरूर जाओगे। ये 2 बातें जरूर याद रखना। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रिकेट रील्स और फिटनेस ट्रेनिंग के साथ। और हाँ गाइज, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों को पता चलेगा कि आप क्रिकेटर कैसे बन सकते हो या किसी स्पोर्ट्स में करियर कैसे कर सकते हो। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी एक नई क्रिकेट रील्स और फिटनेस ट्रेनिंग के ऊपर मिलेगी। सो आप जरूर से शेयर और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो आप ज़रूर पूछिए मुझे कमेंट करके। थैंक यू सो मच।